काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है। वुजू के लिए नियत करना सुन्नत है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत होते हुए ज़बान से भी कह लेना अफजल है, लिहाजा ज़बान से इस तरह नियत कीजिए कि मैं हुक्म इलाही बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वुजू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कह लीजिए कि यह भी सुन्नत है, बल्कि बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए कि जब तक बावुजू रहेंगे फिरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब दोनों हाथ 3-3 बार पहुँचों तक धोइए। नल बंद करके दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल भी कीजिए। कम अज कम 3-3 बार दाएं बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक कीजिए और हर बार मिसवाक को धो लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं, मिसवाक करते वक्त नमाज में कुरान मजीद की किरात और जिक्रुल्लाह के लिए मुंह पाक करने की नियत करनी चाहिए। अब सीधे हाथ के 3 चुल्लू पानी से हर बार नल बंद करके इस तरह 3 कुल्लियां कीजिए कि हर बार मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए। अगर रोज़ा न हो तो गरगरा भी कर लीजिए। फिर सीधे ही हाथ के 3 चुल्लू, अब हर बार आधा चुल्लू पानी काफ़ी है, से हर बार नल बंद करके 3 बार नाक में नर्म गोश्त तक पानी चढ़ाइए और अगर रोज़ा न हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाइए। अब नल बंद करके उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए और छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहां से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर जगह पानी बह जाए। अगर दाढ़ी है और एहराम बांधे हुए नहीं हैं तो नल बंद करने के बाद इस तरह खिलाल कीजिए कि उंगलियों को गले की तरफ से दाखिल करके सामने की तरफ निकालिए। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू करके कोहनियों समेत 3 बार धोइए। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है। अक्सर लोग चुल्लू में पानी लेकर पहुँचे से 3 बार छोड़ देते हैं कि कोहनी तक बहता चला जाता है। इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी न पहुँचने का अंदेशा है, लिहाजा बयान का तरीके पर हाथ धोइए। अब चुल्लू भरकर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं, बल्कि बिगैर इजाज़ते सहीहा ऐसा करना, यह पानी का इसाफ है। अब नल बंद करके सर का मसह इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलीमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए और पेशानी के बाल या खाल पर रखकर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइए कि हथेलियां सर से जुदा रहें। फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले आइए। कलीमे की उंगलियां और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए। फिर कलीमे की उंगलियों से कानों की अंदरूनी सतह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मसह कीजिए और छुगलियां यानी छोटी उंगलियां कानों के सुराखों में दाखिल कीजिए और उंगलियों की पुष्ट से गर्दन के पिछले हिस्से का मसह कीजिए। बाज लोग गले का और धुले हुए हाथों की कोहनियों और कलाइयों का मसह करते हैं, यह सुन्नत नहीं है। सर का मसह करने से कब्ल टूटी अच्छी तरह बंद करने की आदत बना लीजिए। बिला वजह नल खुला छोड़ देना या अधूरा बंद करना कि पानी टपकता रहे गुनाह है। अब पहले सीधा फिर उल्टा पांव हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब है कि आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पांव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। खिलाल के दौरान नल बंद रखिए। इसका मुस्तहब तरीका ये है कि उल्टे हाथ की छुबलियां से सीधे पांव की छुबलियां का खिलाल शुरू करके अंगूठे पर खत्म कीजिए और उल्टे ही हाथ की छुबलियां से उल्टे पांव के अंगूठे से शुरू करके छुबलियां पर खत्म कर लीजिए। आम्मे कुतुब हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं, हर उजू धोते वक्त यह उम्मीद करता रहे कि मेरे इस उजू के गुनाह निकल रहे हैं।